हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम फॉर टीचिंग। हाजिर हूँ आप सभी के सामने बहुत ही अमेजिंग आज की क्लास के साथ, और क्लास नंबर 3 में आप लोगों का स्वागत है। ठीक है, तो ऑलरेडी मैं 2 क्लासेस लेकर आ चुकी हूँ। जो हमारा न्यू बैच स्टार्ट हुआ है, सुपर बैच या नॉर्मली आप लोग कोई भी बैच का नाम दे सकते हैं, क्योंकि अब एम फॉर टीचिंग पर हिंदी भाषा और हिंदी शिक्षण का ही कंटेंट प्रोवाइड होगा मेरी तरफ से। ठीक है, और बाकी जो ग्रुप्स हैं उनमें आप लोग अदर जो सब्जेक्ट है उनसे रिलेटेड कंटेंट प्रोवाइड मतलब कि करा सकते हैं। उसमें मैं डेली कुछ ना कुछ प्रोवाइड कराती रहती हूँ, चाहे नोट्स के थ्रू हो, चाहे पीडीएफ्स हो, चाहे नॉर्मल कंटेंट हो, क्लासेस हो, वो सारी की सारी चीजें आप लोगों को ऐसे ही मिल जाएंगी। ये टॉपिक जो है हमारा प्रत्यय व उपसर्ग, ये स्कूलिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए भी है। 1st to 10th क्लास तक के स्टूडेंट्स इसे कंटिन्यू कर सकते हैं, कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा ये 7th, 8th और 9th क्लास में इस टॉपिक को पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी मैं लेकर आ चुकी हूँ, जिसमें हम कवर कर चुके हैं हमारे उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर। ठीक है, तो पूरा की पूरा टॉपिक हमारा क्लास नंबर 2 में आ चुका है, वो देख लीजिए। आज इस क्लास में सिर्फ और सिर्फ हम उपसर्ग के प्रकार और प्रत्यय के प्रकार या भेद, इन दोनों को ही कवर करेंगे। बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता, आधे से 1 घंटे की क्लास हो जाती, तो इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और क्लास को स्टार्ट करेंगे। हाल फिलहाल में आप लोगों का बस मोटिवेशन सपोर्ट चाहिए, लाइक शेयर इन सब्सक्राइब के थ्रू, और कमेंट कीजिए। भाई आप लोग पता नहीं क्यों पॉजिटिव कमेंट कर ही नहीं रहे हैं। क्लास कैसी लगी, अपकमिंग क्लास में कौन सा टॉपिक आप लोगों को चाहिए, मोस्ट अवेटेड टॉपिक कौन सा रहेगा, तो ये सब चीजें या क्वेश्चंस क्वेरी आप लोग पूछ ही नहीं रहे हैं। पहले वाला एक चैनल पर मुझे ना एक तरीके से वो मोटिवेशनल फीडबैक मिल ही नहीं रहा है, तो प्लीज उसे करिए कंटिन्यू, ताकि ऐसे ही मैं रेगुलर क्लासेस लेकर मतलब कंटिन्यू कर सकूं। तो चलिए सबसे पहले बढ़ते हैं उपसर्ग। ऑलरेडी मैंने बता दिया था पिछली क्लास में कि उपसर्ग जो एक तरीके से सबसे आगे लगकर या किसी भी शब्द के आगे लगकर एक नया शब्द बनाते हैं या उस शब्द में परिवर्तन लाते हैं और उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, तो वो हमारा उपसर्ग कहलाता है। और इसके 4 पार्ट हैं। कहीं पर आप लोगों को 3 देखने के लिए मिलेंगे, कहीं पर आप लोगों को 4 मिल जाएंगे, कहीं पर आप लोगों को 2 मिल जाएंगे। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। मेन आप लोगों को डिटेलिंग में मैं 4 बता रही हूँ कि 4 पार्ट हैं, 4 प्रकार है, 4 भेद है। सबसे पहला है संस्कृत के उपसर्ग, जिसे तत्सम कहा जाता है। हिंदी के उपसर्ग, जिसे तद्भव कहा जाता है। उर्दू के उपसर्ग और अंग्रेजी के उपसर्ग, जिसे विदेशी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग मतलब जो हिंदी में यूज होते हैं वर्ड्स, उनको कहा जाएगा। ठीक है, तो तत्सम किसे कहते हैं? तत्सम हम जब फर्स्ट पार्ट करेंगे उसमें डिस्कस करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला पार्ट हम उस उपसर्ग का डिस्कस कर रहे हैं, तत्सम, जिसे हम संस्कृत के उपसर्ग कह सकते हैं या तत्सम कह सकते हैं, कुछ भी। तत्सम और तद्भव एक पर्टिकुलर एक टॉपिक है अलग से, तो उसको भी मैं अपकमिंग क्लास में लेकर आऊंगी। हाल फिलहाल में आप जो एक तरीके से इसका टाइप दे रखा है उपसर्ग का, उसके हिसाब से पढ़िए। तो तत्सम को अगर एक एज अ डिफाइन या परिभाषा दूं मैं इस चीज की, तो तत्सम शब्द, देखिए सम से ही आप लोग थोड़ा सा आइडिया लगा लीजिएगा कि वे शब्द जो संस्कृत से आए हैं या संस्कृत भाषा से लिए गए हैं और हिंदी में उनको यूज किया जा रहा है। संस्कृत से हिंदी में यूज किया जा रहा है, ठीक है, एज इट इज, बट उनमें कोई चेंज नहीं हुआ है। मतलब संस्कृत का कोई शब्द है, उसे हिंदी भाषा में यूज किया जा रहा है हिंदी के मतलब भाषा के हिसाब से, बट उसको कोई उस शब्द में कोई चेंज नहीं किया गया, कोई परिवर्तन नहीं किया गया, वो हमारे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे सूर्य, सूर्य नॉर्मली आप लोगों को पता है, सूरज, सूर्य कहते हैं, सूर्य किसे कहते हैं, तो ये संस्कृत का शब्द है और इसे हम हिंदी में एज इट इज यूज करते हैं। है ये संस्कृत का शब्द, पर सूर्य हम हिंदी में भी सूर्य ही लिखते हैं, इसको हमने चेंज नहीं किया है। अब जैसे अग्नि, कहीं कहीं पर आप लोगों ने अग्नि पढ़ा होगा, अग्नि मतलब आग, तो ये संस्कृत का ही शब्द है और इसे हम हिंदी में भी एज इट इज यूज करते हैं, तो ये होते हैं हमारे तत्सम शब्द। ठीक है, तो अब उपसर्ग के हिसाब से पढ़ लेते हैं। संस्कृत के उपसर्ग मूल धातुओं या शब्दों के पहले लगने वाले ऐसे शब्द या शब्दांश होते हैं जिनके लगने से धातु या कोई भी शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। तो नॉर्मली हमने क्या पढ़ा था उपसर्ग में कि जब नया कोई चेंज आ जाता है, किसी भी शब्द के आगे लगकर कोई भी शब्द बनता है,
तो वो हमारा एक तरीके से उसमें एक अलग ही विशेषता आ जाती है उस शब्द के हिसाब से, तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, उपसर्ग कहलाएंगे। और वही सेम चीज तत्सम के हिसाब से हो गई कि शब्द के अर्थ के आगे लगकर, मतलब कि कोई भी शब्द है उसके आगे लगकर और उसका जो मीनिंग है, जो उसका अर्थ है वो चेंज हो जाना या उसका परिवर्तन हो जाना या उसमें परिवर्तन आ जाना या कोई अलग से एक विशेष शब्द बन जाना, वो हमारा क्या कहलाएगा, संस्कृत के उपसर्ग के हिसाब से तत्सम। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल के हिसाब से दे रखे हैं। संस्कृत के उपसर्ग में 22 उपसर्ग होते हैं, याद रखेंगे 22 उपसर्ग होते हैं। ये एक फिक्स्ड है, इसको बढ़ाया घटाया नहीं गया है, ये फिक्स है। यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के सामने दे रखे हैं, टोटल 22 की 22 है, आप लोग काउंट कर लीजिएगा। तो हालांकि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि जैसे उपसर्ग की डेफिनेशन है वैसे ही तत्सम की ही डेफिनेशन है, बस थोड़ा बहुत चेंज है कि धातु या शब्द के अर्थ में परिवर्तन लाना या कोई भी विशेषता आ जाना, वो चीज हमारी तत्सम के हिसाब से कहलाएगी। तो ये हमारे तत्सम शब्द हैं, टोटल 22 शब्द होते हैं, प्र, परा, अप, सम। तो ये आगे लगकर, किसी भी शब्द के आगे लगकर एक नया शब्द बनता है और उसके अंदर एक पर्टिकुलर विशेषपन आ जाता है, एक अलग से स्पेशल वर्ड बन जाता है, वो चीज कहलाएगी हमारी तत्सम। अब देखिए 2 एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर बनाकर दिखाए हैं। अति का मतलब होता है अधिक, और अतिशय जिसे हम नॉर्मली इसका अर्थ है, अतिक्रमण बन गया, अतिवृष्टि बन गया, वृष्टि बन गया, अति शीघ्र बन गया, अत्यंत बन गया या अत्याचार बन गया। तो अति से ये 5 वर्ड ऐसे बन जाएंगे, तो वो आप लोग बना सकते हैं। और ये सारे के सारे उपसर्ग हैं जिनसे आप नए नए वर्ड्स बना सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अधि का मतलब होता है प्रधान, और अधिनियम मतलब अधिनियम के हिसाब से एक पर्टिकुलर वर्ड बन जाएगा। ठीक है, अधिनायक हो गया, अधिकृत हो गया, अधिकरण हो गया, अध्यक्ष हो गया या अध्ययन हो गया। तो ये सारे के सारे वर्ड्स हैं जो अधि से बने हैं, अधि उपसर्ग लगकर, उपसर्ग यानी कि तत्सम उपसर्ग लगकर बने हैं ये। तो ये हमारे ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर आ सकते हैं। तो क्वेश्चन देखो कैसे भी पूछा जा सकता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि संस्कृत के उपसर्ग के कितने पार्ट्स हैं या कितने उपसर्ग तत्सम उपसर्ग होते हैं, तो 22 आप लोग बता सकते हैं। या इनमें से कोई भी एग्जाम्पल से आप लोग से पूछा जा सकता है कि निर से कोई शब्द बनाइए, निरस्त हो गया। ठीक है, हाँ, तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आप लोग सेल्फ प्रैक्टिस करके बनाएंगे बिना कहीं से देखे, तो शायद ज्यादा प्रैक्टिस हो पाएगी आप लोगों को और अच्छे से। और प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी बहुत क्वेश्चंस आए हैं, तो उनकी प्रैक्टिस हम करेंगे। और लाइव क्लासेस आप लोगों को पता चल गया होगा, नोटिफाई मैंने कर दिया है। नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं, हिंदी के उपसर्ग। अब हिंदी के उपसर्ग जिसे तद्भव कहेंगे। अब इसका मतलब क्या होता है तद्भव का? लास्ट हमने तत्सम में क्या पढ़ा था कि जो संस्कृत के शब्द हैं वो हिंदी में यूज तो हो रहे हैं एज इट इज, उनमें कोई चेंज नहीं हो रहा, बट तद्भव में क्या हो रहा है कि संस्कृत के जो शब्द तो हैं वो हिंदी में तो यूज हो रहे हैं, बट उन्हें चेंज करके यूज किया जा रहा है, उन्हें बदल कर यूज किया जा रहा है, मतलब कि उनमें बदलाव किया गया है। जैसे रात्रि, ये संस्कृत का शब्द है और इसे हम चेंज करके लिख रहे हैं हिंदी में रात। ठीक है, दुग्ध, ठीक है, ये हो गया हमारा दुग्ध। इसे नॉर्मली संस्कृत का शब्द है और इसे हम चेंज करके हिंदी में यूज करते हैं दूध। ठीक है, तो ये तद्भव का मतलब जो चेंज करके यूज किए जा रहे हैं हिंदी में, तो वो हमारे तद्भव कहलाएंगे। तो यहाँ पर सेकंड पार्ट है हिंदी के उपसर्ग में। हिंदी के उपसर्ग में ज्यादातर संस्कृत उपसर्गों के अपभ्रंश या एवरिएशन है, ये टोटल हमारे 10 होते हैं। ठीक है, मतलब नॉर्मली संस्कृत के ही है ये वर्ड जो एज अ चेंज करके मतलब बनाए जाएंगे नए शब्द और उनके आगे लगकर, तो ये टोटल 10 होते हैं, इनको भी याद रखेंगे। अ, अध, उन, औ, दु, नी, बिन, भर, कु और सु, ये सारे के सारे हमारे संस्कृत के उपसर्ग हैं, याद रखेंगे। ठीक है, और ये तद्भव के अनुसार यूज होंगे। और यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे अन का मतलब होता है नहीं। ठीक है, तो अनबन मतलब एक तरीके से अपनी मनमानी करना या अनबन करना या मना करना किसी चीज के लिए, मतलब नेगेटिव वे में आना, नेगेटिव वे में आना। इसको ऐसे आप लोग थोड़ा सा नकारात्मक रूप से ले सकते हैं।
ठीक है, अनजान, अनहोनी, अनमोल, अनचाहा, तो ये न के हिसाब से आ गया। अध का मतलब आधा, ठीक है, सॉरी। उनका मतलब होता है एक कम, जैसे 39, 19, 29, 59 या 79। औ के हिसाब से देखिए, औ का मतलब होता है अब, औगुन, औगड़, औसर, औघट या औतार। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल लिए हैं, बट मैंने इसमें से 10 में से सिर्फ 4 ही एग्जाम्पल आप लोगों को समझाए हैं कि हिंदी के उपसर्ग में जो मतलब तद्भव पाठ है उसमें इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, और टोटल 10 है, इस चीज को भी याद रखेंगे। देन चलते हैं हम उर्दू के उपसर्ग। उर्दू के उपसर्ग में नॉर्मली आप लोगों को याद रखना है कि फारसी और अरबी लैंग्वेज आएगी, फारसी और अरबी के कुछ शब्द आएंगे। और नॉर्मली आप लोगों ने, आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, तो भाई कहीं ना कहीं उर्दू लैंग्वेज को भी इस तरीके से यूज किया जा रहा है बहुत अच्छे तरीके से, तो वहां पर आपको ऐसे शब्द मिल ही जाएंगे जो आप लोग एक तरीके से आइडेंटिफाई कर ही सकते हैं कि ये उर्दू का शब्द है। उर्दू भाषा में उपसर्ग मुख्यतः फारसी और अरबी से प्रभावित होते हैं। अरबी और फारसी लैंग्वेज से प्रभावित होंगे, तो वे शब्द यहाँ पर आप लोगों को एज ए एग्जाम्पल के हिसाब से दे रखे हैं। बे हो गया, मतलब आगे लगने वाले हैं ये सारे उपसर्ग के हिसाब से, बे, ला, ना, गुम, बिन, बिला, अन, बद, दुश, गैर आदि बहुत सारे होते हैं ऐसे, बट एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर आप लोगों को कुछ दे रखे हैं, जैसे बे वफा, नादान, गुमनाम, लाइलाज, बिलाशक, गैर जिम्मेदार, ये सारे के सारे उर्दू के वर्ड हैं, और उर्दू के उपसर्ग के हिसाब से आप लोग इन्हें ऐसे पहचान सकते हैं। नेक्स्ट और उपसर्ग का ये लास्ट पार्ट है हमारा, अंग्रेजी के उपसर्ग। ये तो आप लोग इजीली पहचान ही सकते हैं क्योंकि ये हमारे विदेशी या इंग्लिश वर्ड होते हैं ज्यादातर। जैसे सब का मतलब होता है अधीन, हाफ आधा, को सहित, हेड मुख्य, वाइस सहायक, ये सारे तो एज अ मीनिंग और जो मेन वर्ड है उसके हिसाब से। सब रजिस्ट्रार, सब जज, सब कमेटी, सब इंस्पेक्टर, तो ये सारे के सारे हमारे अंग्रेजी के वर्ड में आ जाएंगे, अंग्रेजी मतलब इंग्लिश के वर्ड में आ जाएंगे। और ये उपसर्ग के हिसाब से कैसे यूज होंगे वो आप लोगों को यहाँ पर दे ही रखा है। जैसे हाफ शर्ट हो गया, हाफ पैंट, हाफ टिकट, हाफ कमीज, कोऑपरेटिव, कोऑपरेशन, को एजुकेशन, तो ये एज ए एग्जाम्पल है। और ये सबसे इजी है, ये 4th पार्ट है, सबसे इजी है ये उपसर्ग का, और इसको आप इजीली पहचान सकते हैं। अगर क्वेश्चन में ऐसा आ भी जाए कि ऑप्शन में से दे रखा हो कि इनमें से अंग्रेजी उपसर्ग का सही वर्ड बताइए, तो आप लोग इनमें से ऐसा कोई भी वर्ड बता सकते हैं, इजीली आप लोग पहचान सकते हैं। देन चलते हैं प्रत्यय। कल हमने प्रत्यय के बारे में भी पढ़ा था कि किसी भी शब्द के बाद लगकर नया वर्ड बनता है, बट वो उसका अर्थ चेंज नहीं होता, मिलता जुलता ही रहता है, मेन वर्ड से जो मूल शब्द है उससे मिलता जुलता ही रहता है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो मतलब प्रत्यय के टाइप हैं, 2 ही होते हैं, एक होता है कृत, ठीक है, और तद्धित। कृत और तद्धित 2 ही टाइप हैं जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आप लोग इन्हीं को ही याद रखेंगे। वे प्रत्यय जो धातु में जोड़े जाते हैं, धातु मतलब किसी भी शब्द में जोड़े जाते हैं, अंत में जोड़े जाते हैं, ठीक है, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। और याद रखेंगे अंत में, लास्ट में, कृत प्रत्यय से बने शब्द कृदंत कहलाएंगे, यानी कि कृत प्लस अंत जो लास्ट में जोड़े जाते हैं उसे एक तरीके से प्रत्यय कहते हैं। और वही सेम चीज कृत प्रत्यय के हिसाब से आती है, जैसे लेखक, ठीक है, जो धातु में जोड़े जाते हैं, नॉर्मली धातु में जोड़े जाते हैं, मेन शब्द में जोड़े जाते हैं, तो वो चीज हमारे उस हिसाब से आएगी। और जैसे यहाँ पर लेख प्लस अक, लेखक, तो यहाँ पर अक क्या है, कृत प्रत्यय है, तथा लेखक क्या है, कृदंत शब्द है, ठीक है। मतलब लेखक पूरा एक कृदंत बन गया और जो अक है वो हमारा कृत बन गया। तो मतलब एक तरीके से कुछ ना कुछ एक जो मीनिंगफुल बनता है आंसर, वो ही हमारा एक तरीके से प्रत्यय के हिसाब से आएगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं मैंने। कृत प्रत्यय, देखो कंफ्यूजन, ऐसा नहीं कंफ्यूज होना है कि प्रत्यय कृत प्रत्यय क्या है या ऐसे कुछ नहीं है, बहुत ही इजी तरीके से आप लोगों को, और इतना डीपली नहीं पूछा जाएगा, बस ऐसे ही नॉर्मली क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनकी प्रैक्टिस मैं आप लोगों को लाइव क्लास में करवा ही दूंगी। अक लगाकर आप लोगों को नए शब्द बनाने हैं, जैसे लेखक बन गया, पाठक, कारक, गायक, अन्न,
जैसे पालन, सहन, नयन, चरण। नॉर्मली कृत प्रत्यय में आप लोगों को इतना ही याद रखना है कि जो अंत का जो वर्ड होता है ना, या अक्षर भी हो सकता है या कोई भी वर्ड हो सकता है, उसका मेन मीनिंग नहीं होता। जैसे क्या है, क है, का कोई ऐसा पर्टिकुलर मीनिंग नहीं है, वो एक नॉर्मली व्यंजन है हमारा, ठीक है, ये भी व्यंजन है, क हमारा व्यंजन है, ठीक है। तो नॉर्मली ये व्यंजन है, चाहे स्वर आ रहा हो चाहे व्यंजन आ रहा हो, उसके हिसाब से हमारे सामने एक नया वर्ड बना है तो वो नॉर्मली कृत प्रत्यय में ही आएगा, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं। अब चलते हैं तद्धित प्रत्यय क्या होता है। वे प्रत्यय जो धातु को छोड़कर अन्य शब्दों जैसे संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण में जुड़ते हैं। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों को डेफिनेशन याद रखनी है कि धातु को या धातु के साथ नहीं जुड़ते हैं, वो सिर्फ संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में जुड़ते हैं, जो हमारे क्या कहलाएंगे, तद्धित प्रत्यय, ठीक है। और जो तद्धित प्रत्यय से बने, मतलब कि जो पूरा एक पर्टिकुलर वर्ड बन जाता है प्रत्यय जोड़ने के बाद, तो वो हमारे तद्धितांत कहलाएंगे। तो ये हमारे तद्धितांत हैं सारे, ठीक है। तो जैसे आइन, पंडित, पंडित क्या है हमारा, नॉर्मली संज्ञा है, ठीक है। तो पंडिताइन, ठकुराइन, आनी, सेठानी, नौकरानी, मथानी, ठीक है। और आयत, बहुत, बहुतायत, पंचायत, अपनायत, लोहा, लोहार, सोनार या दुधार। तो ये सारे के सारे हमारे ऐसे वर्ड होते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में ही जुड़ते हैं तद्धित में, ठीक है, और किसी अदर में नहीं जुड़ेंगे, याद रखेंगे और उससे एक नया वर्ड बनेगा और मिलता जुलता ही होता है। प्रत्यय में नॉर्मली आप लोगों को बस इतना याद रखना है कि मिलता जुलता ही वर्ड होता है अगर प्रत्यय लगकर कोई नया वर्ड बनता है तो, ठीक है। होप सो आप लोगों को क्लास में समझ आ गया होगा। ज्यादा इतना माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है, इतना डीपली नहीं जाना है। थोड़ा थोड़ा आप लोग एक दो बार क्लास को देख लेंगे, वीडियो को देख लेंगे, तो आप लोगों को अच्छे समझ आ जाएगा क्या अंतर है क्या नहीं है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, जब तक क्वेश्चंस की एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस की तैयारी सेल्फ नहीं करोगे तब तक आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर ही नहीं होगा। मैं पूरी तरह अपनी तरफ से कोशिश करूंगी लाइव क्लासेस में बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चंस लाने की, ताकि आप लोगों को और अच्छे से रिवाइज हो जाए। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, लाइव क्लास होगी हमारी, जिसमें हम टॉप 30 या 50 क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जो हमारे प्रत्यय और उपसर्ग के क्वेश्चन होंगे प्रीवियस ईयर के। सो कीप लर्निंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए अपना पॉजिटिव फीडबैक एंड सपोर्ट देने के लिए। थैंक यू।